आज का हमारा ये वीडियो छत्तीसगढ़ के उन सभी 69 लाख माताओं और बहनों के लिए है, जो छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना का लाभ उठा रही हैं। 69 लाख महिलाएं 30 जून तक जो है आप लोगों को केवाईसी कंप्लीट करना, 30 जून तक आप सभी का केवाईसी होना ज़रूरी है। क्योंकि राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगर 30 जून 2026 तक आप लोगों का ई-केवाईसी नहीं हुई, तो महतारी वंदना योजना के तहत जो अगली किस्त का पैसा है, जो अगली किस्त की राशि जो आप लोगों को मिलने वाला है, वो नहीं मिलेंगे। और देखो, ये कोई अफ़वाह नहीं है, ये सरकार का जो है आधिकारिक आदेश है। तो आज की इस वीडियो में, आज की शो में आपको पूरी बातें जो है बताने वाले हैं। ई-केवाईसी किस तरह से कंप्लीट करना है, कहाँ करना है, किस तरह से होगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन-सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। नहीं तो आप लोगों को अगली किस्त के पैसा नहीं मिल पाएगा, या ये भी हो सकता है कि आपका नाम हमेशा लिस्ट से हटा दिया जाए और आप लोग हमेशा महतारी वंदना योजना का लाभ लेने से फिर वंचित हो जाएँगे। तो केवाईसी क्या है और केवाईसी कराना क्यों ज़रूरी है? शिविर कहाँ लग रहे हैं? कैसे करानी है केवाईसी? क्या-क्या दस्तावेज़ चाहिए और अगर नहीं हुई तो क्या होगा? तो सबसे पहले योजना की पृष्ठभूमि समझिए। तो महतारी वंदन योजना क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की विवाहित महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। हर महीने जो है 1000 रुपए की राशि सीधे आपके बैंक खातों में भेजे जाते हैं, यानी कि साल भर में 12,000 रुपए। ये पैसा आपको डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए आप सभी के बैंक खातों में जो है आता है। प्रदेश में करीब 69 लाख महिलाएं जो है इस योजना से जुड़ी है। ये योजना लाखों परिवारों के लिए सहारा बन चुकी है। किसी के घर में राशन आता है इन पैसों से, तो किसी के बच्चे की फीस भरती है इन पैसों से, और किसी माँ के लिए ये पैसे उसकी अपनी पहचान है। लेकिन अब इस योजना का लाभ जारी रखने के लिए एक नई शर्त आ गई है, और वो शर्त क्या है? वो शर्त है ई-केवाईसी का। ई-केवाईसी अब अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना केवाईसी के अगली किस्त नहीं मिलेगी। तो चलिए समझते हैं केवाईसी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो पैसा जा रहा है वो सही व्यक्ति तक जा रहा है या नहीं। ई-केवाईसी में क्या होता है? तो ई-केवाईसी में सबसे पहले समझते हैं, पहला आपका आधार कार्ड वेरीफाई होता है, दूसरा आपका बैंक खाता वेरीफाई होता है, और तीसरा आपके बायोमेट्रिक या ओटीपी से पहचान जो है कन्फर्म होती है। अब सवाल उठता है कि जब पहले से रजिस्ट्रेशंस हो चुका है तो फिर केवाईसी क्यों? देखिए, सरकार के पास जानकारी है कि कुछ मामलों में बैंक खाता बंद हो गए हैं, आधार नंबर में गड़बड़ी है, कुछ फर्जी लाभार्थी भी सूची में नाम जुड़वा चुके हैं और उनको पैसा मिल रहा है। कई महिलाओं की जानकारी अपडेट नहीं है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि एक बार फिर से सभी का वेरिफिकेशंस किया जाए, और इसके लिए ई-केवाईसी अभियान जो है शुरू किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जो है 3 अप्रैल 2026 से ये अभियान जो है शुरू किए गए हैं उनके द्वारा। डेडलाइन जो लास्ट डेट होने वाले हैं, वो होने वाले हैं आपके 30 जून 2026। यानी आपके पास अभी भी समय है, लेकिन देरी मत कीजिए। 3 अप्रैल से
30 दिन तक 3 अप्रैल से 30 जून तक सिर्फ इतने दिन है आप लोगों के पास। तो सत्यापन शिविर कहाँ, कब और कैसे? तो हर जिले में जो है कैंप लग रहे हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, केवाईसी कराने कहाँ जाएँ? क्योंकि आप लोगों का सवाल है। तो सरकार ने इसके लिए पूरे प्रदेश में जो है सत्यापन शिविर लगाने का निर्देश दिया है। सभी जिलों में शिविर, ये शिविर कहाँ लगाए जा रहे हैं? तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर, ग्राम पंचायत भवनों में, जनपद पंचायत कार्यालयों में, नगर पालिका, नगर पंचायत कार्यालयों में, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालयों में, शहरी क्षेत्रों में जैसे कि वार्ड स्तर पर कैंप लग रहे हैं। आपके नज़दीकी वार्ड पार्षद या नगर निगम कार्यालय से आप जो है जानकारियाँ ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी दीदी या सचिव आपको बताएंगे कि आपके गांव में शिविर कब लगेगा। अपने क्षेत्र की जानकारी के लिए आंगनवाड़ी दीदी से संपर्क करें। अब बात करते हैं कि शिविर में जाने पर क्या-क्या लेकर के जाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसमें अगर हम बात करें तो ज़रूरी दस्तावेज़ों की लिस्ट है। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, ये जो है अनिवार्य है। बैंक पासबुक, जिस खाते में आपका पैसा आता है वो वाला बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से लिंक होना जो बेहतर है। राशन कार्ड अगर हो तो, वहीं पुराना केवाईसी फॉर्म अगर पहले भरा हुआ है तो पुराना केवाईसी फॉर्म भी आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा एक ज़रूरी बात, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो भी घबराइए मत। शिविर में जो है बायोमेट्रिक मशीन रहेगी, उससे आपकी उँगली की छाप से वेरिफ़िकेशन जो है हो जाएगा। यानी ओटीपी नहीं आया तो बायोमेट्रिक से काम चलेगा। शिविर में क्या हो रहा है? अब चलिए हम बात करते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ हैं, ये आपको अपने साथ ले जाने हैं। सुबह से ही अगर हम बात करें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आधार और पासबुक आपको अपने साथ लाना है और 30 जून से पहले आप लोगों को कंप्लीट करा लेना है। तभी आपको आगे की किस्त जो 27 तो मिल चुका है, 28, 29, 30वीं किस्त की राशि शायद आपको फिर ना मिले। तो बहुत लोगों का सवाल है कि अगर मैंने पहले से रजिस्ट्रेशंस किया था तो क्या फिर से जो है केवाईसी करानी होगी? तो इसका जवाब है हाँ, सरकार ने सभी 69 लाख लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की है, चाहे पुराने हो आप या फिर नए हो। दूसरा सवाल, अगर मेरा आधार बैंक से लिंक नहीं है तो? तो इसका जवाब है पहले अपने बैंक जाकर आधार लिंक कराइए या शिविर में बताइए, वहाँ आपको मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक से भी हो सकता है। तीसरा घर में बुजुर्ग हैं तो वो चल नहीं सकते तो क्या करें? तो अपने आंगनवाड़ी दीदी या ग्राम पंचायत सचिव को बताइए, होम विजिट की सुविधा भी है। अगर 30 जून तक केवाईसी नहीं हुई तो क्या इस योजना से बाहर हो जाएँगे? चौथा सवाल आपका, तो इसका जवाब है योजना से बाहर नहीं होगी लेकिन किस्त रुक जाएगी। जब केवाईसी होगी तब आगे की किस्त मिलेगी। बताओ किस्त मिलेगी या नहीं? ये अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए आपको देरी है, जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर है केवाईसी के नाम पर कोई पैसे माँग रहा है, तो क्या दें? देखो केवाईसी के लिए कोई भी पैसे नहीं देने होंगे, केवाईसी पूरी तरह से निःशुल्क है सरकार की तरफ से। क्या मोबाइल से ऑनलाइन केवाईसी हो सकती है? जवाब है इसका भी सरकार ने शिविर के ज़रिए ही केवाईसी कराने की व्यवस्था की है। ऑनलाइन पोर्टल पर भी विकल्प उपलब्ध हो सकता है, लेकिन जो कम पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, उनके लिए शिविर जो है सबसे आसान तरीका है। तो शिविर कब तक चलेंगे? तो इसका जवाब है शिविर जो है 3 अप्रैल से लेकर 30 जून तक के जो है अलग-अलग स्थानों पर चलते रहेंगे। अपने इलाके में शेड्यूल के लिए आंगनवाड़ी या पंचायत से आपको संपर्क करना है, जहाँ से आपको जानकारी है जो मिल पाएँगे। तो इसलिए केवाईसी कराना सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी नहीं है, ये उस पहचान को बनाए रखने का काम है। अगर केवाईसी नहीं तो सिर्फ़ पैसा नहीं रुकता, बल्कि उस महिला की सरकारी पहचान भी कमज़ोर होती है। तो हमारी अपील है कि हर महिला तक ये संदेश पहुँचाइए और केवाईसी ज़रूर कराइए।
महतारी वंदन योजना 69 लाख महिलाओं को हर एक महीने फिर 1000 मिलते हैं। और ई-केवाईसी अनिवार्य है 3 अप्रैल से 30 जून तक सत्यापन शिविर में। दस्तावेज में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें ले जाइए। राशन कार्ड हो तो वो भी। तो आई होप वीडियोस आप सभी को पसंद आए। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना है। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। जितना ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे, पहुंचाएंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के वीडियोस अपडेट है जी हाँ, वो भी मिलना जो है फिर शुरू होने वाले हैं। धन्यवाद आपसे।